ये सर भी आपका है। और प्रभु ने अब बलि के जैसे ही सर रखा, प्रभु ने अपना चरण रख दिया। जब जीव अपने जीवन के अभिमान को प्रभु के चरणों में लुटा देता है तो परमात्मा भी उसके वश में हो जाता है। प्रभु ने बलि को सुतल लोक में पहुंचा दिया और स्वयं प्रभु उसके पहरेदार बनकर के खड़े होते हैं। यही प्रभु का कौतुक है, यही उनकी लीला है। अपने दास की, अपने भक्त की और भक्ति के लिए अर्थात जिसके अंदर ऐसी उदारता हो, जो अपना सर्वस्व समर्पण करने वाला हो, निश्चय ही वो प्रभु को भी बंधन में बांध लेता है। और बलि ने सिर्फ त्रिलोक को ही नहीं दिया प्रभु को, बल्कि त्रिलोकी नाथ को, लक्ष्मी जी को दे दिया। जब लक्ष्मी जी ने देखा था कि ये तो मेरे प्रभु को पहरेदार बना करके खड़े रखे हैं, तो लक्ष्मी जी ने बलि से एक संबंध जोड़ा, भाई का संबंध। और जब रक्षाबंधन को सूत्र बांधा तो उन्होंने यही कहा कि आप भगवान यानी विष्णु की ये कहा कि जो पहरेदार के रूप में आपके द्वार पर खड़े, आप मुझे इन्हें प्रदान कर दीजिए। लक्ष्मी तो निरंतर प्रभु के साक्षात्कार में रहना चाहती है और वही हुआ। यानी जो त्रिलोकी के साथ साथ त्रिलोकी नाथ को भी देने वाला हो, ऐसा अद्भुत प्रभु का ये परम भक्त बलि हुआ। और इस बलि के जो सभा मंडप में प्रभु आए थे तो उस समय जो रत्नमाला थी, वो रत्नमाला दैत्य कन्या, उसने देखा था ये दृश्य, तो उसे लगा था कि कितनी सौभाग्यशालिनी होगी ये माँ, वो माँ जिसने इन्हें दुग्धपान कराया होगा। बाद में जब प्रभु का विराट स्वरूप देखा तो उसे लगा कि उसे ये अच्छा नहीं लगा, उसके अंदर क्रोध आया, मुझे छला गया है बलि को। इसीलिए दोनों ही भूमिका में बोल रही, यानी वात्सल्य भी उमड़ा और क्रोध भी आया। तो यही रत्नमाला बाद में पूतना बन करके आई है। भागवत में जो पूतना है जिसे प्रभु ने मातृ गति प्रदान की, ये जहर लगा के आई थी और प्रभु ने इस पे क्रोध भी किया और इस पर करुणा भी की, वही हुआ। तो बामन बोले, बामन भगवान बामन का अवतार हुआ। बामन भगवान के चरणों में वंदन करते हुए सुखदेव जी महाराज ने राम कथा को गाया है। सूर्य वंश का वर्णन आया है। सूर्य वंश में कई प्रतापी राजा हुए और सूर्य वंश की जो शुरुआत है, यानी ब्रह्मा जी के मरीच के कश्यप के भगवान सूर्य नारायण, और उसके बाद ये जो परंपरा चली, यानी वहाँ दिलीप, अज, रघु और उसके बाद प्रभु श्री राम का आना हुआ। महाराज दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। ये दशरथ जी का धर्म था। रामायण में उसकी उद्घोषणा की गई। महाराज दशरथ धर्म धुरंधर थे। धर्म धुरंधर दर्पण संस्कारों से ओत-प्रोत राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अयोध्या वासियों को आनंद देते हैं। महाराज दशरथ ज्ञान है, कौशल्या भक्ति है। जब ज्ञान और भक्ति का मिलन होता है तब ही परमात्मा आते हैं जीवन में। ज्ञान दशरथ जो है वो कभी कभी राम को पकड़ भी नहीं पाते, लेकिन कौशल्या पकड़ करके ले आती। कौशल्या जब भूलन जाई, प्रभु चलहि कराई।
पुरुषोत्तम है। कृष्ण के नेत्र बड़े चपल हैं तो राम जी के नेत्र बड़े धीर गंभीर हैं। प्रभु धनुष बाण धारण करते हैं राम जी और कृष्ण वंशी धारण करते हैं। ऐसा अद्भुत रूप, यद्यपि एक ही स्वरूप, एक ही रूप है वो, लेकिन भक्तों के लिए अलग अलग स्वरूप धारण किए हैं। जब बड़े हुए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तो एक ऋषि विश्वामित्र संस्कृति के संरक्षण, यज्ञ के संरक्षण हेतु राम लक्ष्मण को लेकर के गए। यज्ञ हमारे भारत की संस्कृति में धर्म का मूल आधार है। अन्नाद भवति पर्जन्यो पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञात् कर्म समुद्भव। इसीलिए यज्ञ करना चाहिए। हमारे शास्त्रों ने कहा अपने आप हर दिन घर में अग्नि को भोजन देना चाहिए। अग्नि में आपको प्रतिदिन हवन करना चाहिए ताकि प्रभु परमात्मा स्वयं अग्नि प्रभु का मुख है। प्रभु के मुख के रूप में एक तो ब्राह्मण है और दूसरे अग्नि है। तो जो अग्नि में डालता है वेद मंत्रों के साथ, वो निश्चय ही शुभ मंत्रों के साथ जो अग्नि में समर्पण करता है उसे परमात्मा स्वीकार करता है। और जो ब्राह्मण को भोजन खिलाकर उसकी आत्मा को संतुष्ट करता है वो भी यज्ञ के फल का ही अधिकारी होता है। यहाँ यज्ञ की महिमा जो है वो प्रकट हुई कि स्वयं श्री राम माता पिता को छोड़कर यज्ञ के संरक्षण के लिए विश्वामित्र जी के साथ गए और दशरथ ने भी सहर्ष हृदय के साथ राम लक्ष्मण को भेजा। वहाँ जनकपुरी यज्ञ का संरक्षण किया। जनकपुरी गए, भक्ति रूपी सीता और इसके साथ साथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को का विवाह जनकपुरी में ही हुआ। महाराज जनक की पुत्रियां सीता और उर्मिला और उसके साथ साथ कुशकेतु की कन्याएं मांडवी और श्रुतिकीर्ति, उनके साथ यानी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता उर्मिला मांडवी और श्रुतिकीर्ति, इस तरह उनका विवाह संपन्न हुआ। यानी महाराज दशरथ के सौभाग्य में बढ़ोतरी हुई। हम कहते हैं कि जीवन में सौभाग्य अभिवृद्ध कैसे हो, तो कहा जाता है कि जिसके सुकृत बड़े होते हैं उनका सौभाग्य भी बड़ा होता है। जब तेरा व्याही घर शत्रुघ्न धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ उपलब्ध हो गया दशरथ जी को। और राम जी ने सोचा कि इन अयोध्या की दीवारों में कैद होकर के मैं इस राष्ट्र की गलियारों में कैसे घूम पाऊंगा, कैसे संतों की कुटिया पर जाकर के दस्तक दे पाऊंगा, कैसे संस्कारों को बढ़ा पाऊंगा। क्योंकि राम अगर अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाएगा तो अयोध्या का राम बनकर रह जाएगा। लेकिन राम कहते हैं कि मैं तो लोगों के दिलों पर राज्य करना चाहता हूँ। और राम की इस भावना को कैकेयी ने समझा और इसीलिए कुछ ऐसा हुआ कि मंत्रा ने कैकेयी के प्रति, जब कैकेयी के हृदय में वो भेद बुद्धि को जागृत करना चाहा। और ये प्रभु का ही लीला थी कि कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा और भरत के लिए राज तिलक मांगा। राम सीता के साथ वन को गए।
ऋषि मुनियों के अस्थियों के ढेर लगे थे। जो रावण जैसा अन्यायी अधर्मी संतों ऋषि मुनियों को प्रताड़ित करता था, तो राम ने आंखों में अश्रु भर करके संकल्प लिया, निश्चर हीन करो मई बोझ उठाए तन दीन शकल मुनिन के आश्रमनि जाय जाय सुख दीन। संतों को सुख प्रदान कर पाऊं, संतों की सेवा कर पाऊं, इसीलिए राम हाथ में जल लेकर के नहीं बल्कि आंखों में जल लेकर के अश्रु लेकर के संकल्प करते हैं, इस धरा को निशाचरों से विहीन कर दूंगा। किसके लिए आता हूँ? राक्षसों को मारना पहला धर्म नहीं प्रभु मानते। राक्षसों को तो मार ही दूंगा, लेकिन संतों को सुख दे पाऊंगा। परित्राणाय साधु नाम, साधु जनों के हृदय को सुखकर हो पाऊं। फिर जब आ जाता है दुनिया में तो सोचता है कूड़ा करकट भी समेटता जाऊं। इसलिए तब वो राक्षसों का विनाश भी करते हैं। और वहाँ रावण जैसा आत्माई राम से मिला, सीता का अपहरण किया उसने। रावण मर्यादा विहीन है, शूर्पणखा मर्यादाहीन है, इसलिए शूर्पणखा को परिणाम मिला नाक कटने के रूप में और रावण तिलमिला उठा। रावण ब्राह्मण है, पंडित है, ज्ञानी है, लेकिन भक्ति के लिए उसका समर्पण नहीं है। भक्ति का वो क्या करता है? अपहरण करता है, लेकिन भक्ति समर्पण से प्राप्त होती है। यही चूक उसने की और परिणाम ये हुआ कि राम और रावण का युद्ध हुआ। उनकी प्रभु की सेना में हनुमान जैसे परम भक्त रहे, जो जिन्होंने अपना तन मन और जीवन प्रभु को दिया। ऐसे राम भक्त हनुमान जी महाराज प्रभु की प्रसन्नता के लिए काम किया। छोटे छोटे बानर मिले, भील कोल किरात मिले, सबरी मिली, केवट मिला और राम ने सबको गले से लगाया। राम ही केवल प्रेम जाने सीता की मुक्ति के लिए और इस राष्ट्र को अन्याय अधर्म से विमुक्ति के लिए श्री राम ने इतना बड़ा काम किया। प्रभु युद्ध हुआ, धर्म का अधर्म का, राम और रावण का युद्ध हुआ और उस युद्ध में श्री राम विजयी हुए। राम विजयी हुए। ये विजय राम की विजय नहीं थी, ये विजय सत्य की विजय थी, ये विजय प्रेम की विजय थी, ये विजय संस्कार और सभ्यता की थी, ये विजय त्याग की विजय थी कि जिसमें केकई का भी हृदय परिवर्तन हुआ। राम के त्याग से, राम के त्याग से भरत जैसा भाई राम को इतना प्रेम कर पाया जिन्होंने भरत
हो सकता है, वो राम थे। बोले मैंने कल भी कहा था महल तो रावण के पास भी बड़े बड़े थे, लेकिन राम ने महल की परवाह नहीं की। इसे 14 वर्ष के लिए महल को छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें राष्ट्र को माहौल देना था जिसमें प्रेम हो, त्याग हो, सेवा हो और समर्पण हो। भाई तो रावण के पास भी था, लेकिन उसने विभीषण के लिए क्या किया, उसका अपमान किया, तिरस्कार किया। और भाई राम के पास भी था, लेकिन राम ने उसको राजा बनाने के लिए कहा। यही राम का बड़प्पन है, यही राम का व्यक्तित्व है। इसलिए भारत की भूमि पर राम जैसे व्यक्तित्व कभी आते हैं जो सारे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो देते हैं। अयोध्या से लेकर लंका तक राम राज्य की स्थापना करते हैं। राम राजा राम नहीं है। मैं हर जगह और हमेशा यही कहती रहूंगी कि राम राजा राम नहीं है। राजा राम से पहले श्री राम राम राजा है। वो राम बने पहले, यानी उन्होंने अपना एक व्यक्तित्व दुनिया के सामने रखा। पद से राम सुशोभित नहीं हुए, बल्कि राम से अयोध्या का पद सुशोभित हो गया। समय की कमी है, इसलिए क्योंकि समय भी ज्यादा हो रहा है और हमारी समिति की भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, इसलिए भाव से एक बार और पूरा नाम लेते हुए श्री राम जय राम, श्री राम जय राम।
और रामायण पूर्ण हुई, राम कथा पूर्ण हुई। और फिर चंद्रवंश का वर्णन आता है। चंद्रवंश में भी बहुत से प्रतापी राजा हुए, ययाति और यदु का जन्म हुआ। उन यदु से यदुकुल कहा गया और उसी यदुकुल में श्री वसुदेव जी महाराज, यहाँ उग्रसेन जी हुए। उग्रसेन जी के पत्नी जो है, उनके गर्भ पर एक राक्षस की नजर पड़ी, द्रुमिल नाम का राक्षस। और उग्रसेन से जो पुत्र हुआ, पता चला ये पुत्र बड़ा उद्दंड होगा, ये संतान बड़ी उग्र और उद्दंड होगी। तो उग्रसेन जी ने उसको जल में बहा दिया, यमुना में प्रवाहित कर दिया। जब यमुना में प्रवाहित किया तो श्री सूरसेन जी महाराज उस बच्चे को लेकर के गए, इसका पालन पोषण किया। जब ये बड़ा हुआ, इसका नाम पड़ा कंस। बड़े होने पर इसे पता चला कि मेरे पिता ने मुझे जल में प्रवाहित कर दिया था, तो कंस उग्र हो गया और उसने उग्रसेन को जेल में डाल दिया। अपनी पूजा करवाने लगा और लोगों से कहने लगा मेरी जय जयकार करो, जहाँ यज्ञ होते वहाँ यज्ञ रुकवा देता। और संतों को, सत्पुरुषों को वो सदा कभी सेवा न देता, असभ्यता से भरा हुआ ये कंस। और इस कंस की बहन जो है वो है देवकी, कंस की चचेरी बहन देवकी। ये जो देवकी है, जब इनका विवाह हुआ तो विवाह पर जब कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए चला, वसुदेव जी से उनका विवाह हुआ, विदा करने चला तो आकाशवाणी हुई कि ये जो इसके गर्भ से जो 8वीं संतान जन्म लेगी वो तेरा काल होगी कंस। जैसे ही कंस के कान में ये शब्द पड़े कि देवकी की 8वीं संतान मेरा काल होगी, घबरा गया कंस। और इसीलिए वो अपने जीवन को बचाने के लिए सारे प्रयत्न करने के लिए तत्पर हो गया, मैं अपने काल को जन्म नहीं लेने दूंगा। और इसीलिए उसने हाथों में मेहंदी लगी हुई देवकी को तुरंत बंधक बना दिया, वसुदेव जी को बंधक बना दिया, जेल में डाल दिया, कारागृह में डाल दिया, पैरों में बेड़ियां लगा दी, हाथों में हथकड़ियां बांधी। और उसका कंस चाहता था कि देवकी के गर्भ से जो भी संतान हो मैं उसको अपने हाथों में लूं और उसका गला घोटूं, ताकि मेरा काल जन्म न ले सके और काल की भी मैं हत्या कर दूं। व्यक्ति की बुद्धि जब बिगाड़ा करती है तो वो सोचता है कि वो काल को भी जीत लेगा, पर ऐसा संभव नहीं है। काल को भला कौन जीत पाया है? कृष्ण स्वयं जिसका काल बन करके आए हैं। यद्यपि कृष्ण तो जगत पर करुणा है एक, लेकिन वही कंस के लिए काल बन करके आए। कंस वसुदेव और देवकी दोनों को बंधक बनाता है, लेकिन वसुदेव और देवकी के मन में निरंतर इस जेल में पड़े रहकर भी उनकी भक्ति का प्रवाह निरंतर बढ़ रहा है। उस प्रभाव में निरंतर वसुदेव जी और देवकी को आनंद मिल रहा है। नारद जी ने आकर कंस को भड़का दिया कि वसुदेव देवकी के जो संतान है वो अगर तेरा काल जो है वो बड़ा छलिया है, काल को कौन जीत पाया है कंस? अगर तू काल को जीतना चाहता है तो तुझे बड़ी बुद्धिमता से काम लेना होगा। नारद चाहते हैं इसके पाप का घड़ा भर जाना चाहिए। इसलिए जब देवकी की संतान हुई और वसुदेव जी ने जैसा कहा था कंस से कि आप देवकी को छोड़ दीजिए, देवकी से जो संतान होगी कंस मैं तुम्हारे हाथों में उसे सुपुर्द करता जाऊंगा। एक जब पहली संतान हुई उसे लेकर के गए, कंस ने सोचा कि इस बालक की हत्या करने से क्या मिलेगा, 8वीं संतान मेरा काल है। लेकिन नारद जी ने कहा कि अगर उंगलियों को भी यहाँ से गिनोगे तो ये पहली होगी और ये चौथी होगी, और यहाँ से गिनोगे तो ये पहली और ये चौथी। बोले ऐसे ही 8 की जो संख्या है वो इधर से भी कर सकता है उधर से भी कर सकता है, उसका गणित बड़ा उल्टा पुल्टा हो सकता है, इसलिए सावधान रहना। कंस सावधान हो गया और उसने एक एक करके
वसुदेव और देवकी की उन संतानों को मारना शुरू कर दिया। जब सातवीं संतान जो थी वो सातवीं संतान बलराम जी के रूप में थी, यानी शेषावतार। शेष जी ने सोचा कि मैं भी अवतार लेके जाऊं, प्रभु की कुछ सेवा कर पाऊं। प्रभु तो जा ही रहे हैं तो मैं उनका सेवक बन के उनके साथ लगा रहूंगा। तो वहां शेष तो लक्ष्मण जी थे रामायण में, और लक्ष्मण जी तो प्रभु से छोटे थे, तो कभी कभी केवट जैसे लोग मिल जाते थे प्रेमी, तो वो प्रभु को नचा देते थे, तो लक्ष्मण को बुरा लगता था, लेकिन प्रभु को आदेश भी नहीं दे सकते थे। इसीलिए शेषावतार लक्ष्मण जी की इच्छा थी कि प्रभु द्वापर में मैं बड़ा बन के, ये लक्ष्मण जी इसलिए वहाँ उग्र स्वभाव था, और बलराम जी यहाँ बल में बढ़ करके वो आए। तो ऐसे शेषावतार बलराम जी, इनका गर्भ भगवान ने देवकी के गर्भ से ये शेषावतार वाला जो गर्भ था उसको खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, यानी संकर्षण, ये कर्षण करके खींच कर लाए गए और रोहिणी के गर्भ में स्थापित किए गए, इसलिए इनका नाम संकर्षण हुआ। बला विख्यात बलम विदु, ये बल में बड़े बलराम जी का जन्म हुआ, और आठवीं संतान के रूप में वसुदेव और देवकी प्रभु की निरंतर स्तुति कर रहे हैं, निरंतर ध्यान कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, रोम रोम पुलकित हो रहा है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन प्रभु जेल में, जहाँ वसुदेव और देवकी बंधन में पड़े हैं, वहाँ देवकी और वसुदेव प्रभु के ध्यान में निमग्न हो गए और अपने देह की शुद्ध बुद्ध जाती रही। तत्क्षण ही प्रभु ने उस पावन समय में, अर्धरात्रि के समय, प्रभु उस जेल में देवकी के गर्भ से प्रकट होकर सम्मुख आ गए। साकिरीट कुंडलं सपीत वस्त्रं, ऐसा प्रभु पीतांबर धारण किए हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसूलक्षणम, ऐसे प्रभु और चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। देवकी ने देखा, दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपका ये चतुर्भुज रूप देख करके दुनिया कहाँ मानेगी, और आपकी लीला का आनंद कैसे मिलेगा, कैसे लोग कहेंगे कि देवकी के गर्भ से जन्म लिया। इसलिए प्रभु आप इस संसार को अपनी दिव्य बाल लीलाओं से भी विमुक्त करिए। भगवान ने कहा, चतुर्भुज रूप में आया हूँ तो कंस को अभी मार दो, लेकिन मैया आप कह रही हो कि मैं शिशु बन जाऊं, तब फिर तो आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। आप बंधन में पड़े हैं तो आपको रक्षा करनी पड़ेगी कंस से मेरी। तो वसुदेव जी ने कहा, प्रभु आप बाल रूप में होइए। प्रभु बाल रूप में हो गए। किलकारी गूंजी जेल में, प्रभु के मुख से किलकारी जो ही गूंजी, वैसे इधर प्रभु की माया से, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। और इसलिए कंस जैसे मोह से भरे हुए लोग वो शयन कर रहे थे, सो रहे थे, उन्हें पता भी नहीं चला प्रभु का प्राकट्य हो चुका था। प्रभु बाल रूप में आ चुके थे और प्रभु के उस बाल रूप को वसुदेव जी ने अपने सर पर पधराया। जैसे ही पधराया तो माया के बंधन छूट गए, हथकड़ियां, बेड़ियां सब छूट गई। और वसुदेव जी देवकी ने दर्शन किया प्रभु का, उस बाल रूप का अपने नेत्रों में भरा, और उस बाल रूप को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज वहां से यमुना जी से होते हुए और नंद बाबा के आंगन में, नंद बाबा के आंगन में, जहाँ मैया यशोदा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया था, उस कन्या के स्थान पर छोटे से लाला को रखा है और उस कन्या को लेकर आए हैं, वापिस जेल में आए हैं। यहाँ जैसे उस कन्या के रोने की ध्वनि सुनाई दी, कंस भागता हुआ आया, भागता हुआ आया, और अक्षर हुई कंस ने उस कन्या को छीना वसुदेव के हाथ से और पटक दिया पत्थर पर। वही कन्या जगदम्बा के रूप में परिणत हो गई, योग माया के रूप में परिणत हो गई, और कहा, कंस तेरा काल ब्रज भूमि में जन्म ले चुका
भयो जय कन्हैया लाल की।